मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर है, कंज्यूमर टीवी ने ड्राइवर लेस गाड़ी में सफ़र किया। वो कैसे, उसकी हम आपको स्टोरी सुनाएंगे। दूसरी खबर है, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का विज़िट। क्या मुसाफिरों के मसले हल हो सकेंगे? बड़े इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको दिखाते हैं और कुछ लाइव वीडियोस भी आपको इसमें दिखाएंगे। और तीसरी खबर ये है, पाकिस्तान में ये जो नई गाड़ी बनाने वाले हैं वो इंपोर्टेड पुरानी गाड़ियों से डर गए क्योंकि उनके स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे। इनकी कैंपेन क्या क्या रही है। तो हम पहली खबर की तरफ जाते हैं। ये आपको हम इमेजेस दिखा रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस दिखा रही हैं जिसमें मैंने सफ़र किया। वेमू एक ऐप है जो अल्फ़ाबेट, गूगल की एक अल्फ़ाबेट कंपनी है, वो चला रही है। और ये ड्राइवरलेस यानी बग़ैर ड्राइवर के गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। और ये जो है ये तकरीबन कोई 2-1 हज़ार के करीब गाड़ियाँ हैं जो 5 शहरों के अंदर, अमेरिकी शहरों में चलती है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में नहीं है, लेकिन उसके अलावा लॉस एंजलिस में मैंने इसमें सफ़र किया था। और जो गाड़ी थी वो आई थिंक जगुआर थी। और जो इसका फ्लीट है उसके अंदर क्रिजलर पैसिफिका मिनी वैन है, वो भी यहाँ पे चलती है। अच्छा, ये देखती कैसे है और ये किस तरह? इसके अंदर दरअसल 4 जो सॉफ्टवेयर कह लें या सिस्टम्स हैं, जिसमें एक लाइडर का है, कैमरास है, बड़े वो हाई डेफिनेशन कैमरास होते हैं, रिडार है जो आपको इधर उधर से बताते हैं। इसी तरह AI सॉफ्टवेयर जो एडवांस लेवल का वो है और ये आपको लेके चलती है। ये देखें, हम यहाँ पे बैठे हैं, ऐप के ज़रिए ही ये गाड़ी इधर आई और डिस्काउंट भी देती है रिलेटिवली। जो बाकी लिफ्ट है, अमेरिका में तो ज़्यादातर लिफ्ट चलती है, ऊबर भी चलती है, वहाँ से ये ज़्यादा डिस्काउंट देती है और आपको ये बड़े स्मूथली लेके जाती है। आपको सीट बेल्ट कहती है कि वो पहन ले और बड़ी स्मूथली ये चल के जाती है। आई एम नॉट श्योर जो ड्राइवर सीट है वो भी वहाँ पे भी कोई मुसाफिर बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, ये मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लेके जाती है। और एक इसका डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ पे ये आपको ड्रॉप करती है। जब पिक करती है तो तब भी आपको वो गूगल मैप के ज़रिए वो लोकेशन होती है, वो बताती है, आप वहाँ पे जाते हैं और इसके अंदर बैठते हैं। सेफ्टी फीचर्स ये सारे आपको बताती है कैसे सेफ्टी करें। और मुझे तो ये लगता है कि बड़ी महफूज गाड़ी है और सर्टन एरियाज़ के अंदर ये चलती है। अच्छा, ये अमेरिका के अंदर तो ये आ गई है और ये कोई तकरीबन 10 लाख के करीब जो है पर मंथ इसकी ड्राइव्स हैं, यानी लोग आते जाते हैं। यानी अभी तो बहुत इनिशियली है। क्या ये रिप्लेस कर देगी जो बाकी ड्राइवर वाली गाड़ियाँ हैं? क्या क्या होगा क्या? सो मेरे ख्याल में ड्राइवरों की तो नौकरियाँ अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और यही जो सिस्टम है ये कुछ अरसे तक लंदन में भी आ जाएगा। सो पहले टेक्नोलॉजी होती थी जो सालों साल लेती थी और पाकिस्तान की तरफ आती थी, अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से आती है। सो जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर आईटी की मूवमेंट हो रही है और जितनी तेज़ी से बच्चे जो हैं आईटी सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा दूर नहीं है कि ये ड्राइवरलेस गाड़ियाँ जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये सिस्टम बनने जा रहा है। कोई खिच नहीं है, कोई पां नहीं है, कोई टी नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ये बड़ी स्मूथली जो है ऑपरेट करती हैं। दूसरी खबर की तरफ जाते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। मैं कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर से फ्लाई करने की बात हो रही थी तो पता चला कि वो रनवे के ऊपर जाके जहाज़ खड़ा हुआ, 20 जहाज़ आगे हैं और 20 जहाज़ पीछे हैं। दुबई एयरपोर्ट पे ऊपर जाएं तो वहाँ पे भी इसी किस्म की आपको रश नज़र आता है, जहाज़ों का, पैसेंजर्स का रश नज़र आता है। आप चले जाएं वहाँ पे, सिंगापुर चले जाएं जो टॉप एयरपोर्ट्स में, या हांगकांग एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट, रश लगा होता है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद का एयरपोर्ट कंपैरेटिवली बहुत ही छोटे लेवल की ऑपरेशन होती है। 50 के करीब एयरलाइन आती है और फिर वो जाती है। इंटरनेशनल एयरलाइन के जिक्र कर रहा हूँ। और तकरीबन जो मुसाफिर है, मुसाफिर भी कोई 50 लाख के आसपास सालाना जो है यहाँ पे वो ट्रैवल करते आते जाते हैं जो पाकिस्तानी हैं। लेकिन हालात देखें, न्यूयॉर्क के अंदर 2 घंटे लग गए वीज़ा प्रोसेस से गुजरने के, लेकिन जो फैमिलीज़ वाले थे वहाँ पे ऑफिसर्स खड़े हुए थे, फैमिलीज़ को वो डिफरेंट लाइन से जल्दी से गुजारते।
अमेरिकन को डिफरेंट लाइन से गुजारते थे। मैं तो पाकिस्तानी था तो लिहाजा मुझे तो 2 घंटे के लिए खड़ा होना पड़ा, लेकिन बाकी लोगों, उसके अलावा एक ऐप थी, अगर वो आपके पास ऐप है तो आप बड़ी तेज़ी से जो है अगेंस्ट सर्टन पेमेंट है आप वहाँ से भी मूव कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे बेहाल, ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे था और यहाँ पे हम लोग बेहाल थे, कोई ऑफिसर वहाँ पे नहीं था अनटिल आप डेस्क तक नहीं पहुँचते उस वक्त तक आपको कुछ नहीं होता। अच्छा, और पाकिस्तान में पैसा मतलब ये है कि सर्विस आप नहीं खरीद सकते, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको वो जो बोर्ड लगे होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सीनियर सिटीज़न का, अच्छा सीनियर सिटीज़न की डेफिनेशन क्या है पूछे तो किसी को ख़ास पता नहीं है। कोई दाढ़ी वाला इंसान हो, सफ़ेद दाढ़ी हो, भाई उसका एज से तो कोई तल्लक नहीं होता, लेकिन सीनियर सिटीज़न का हाजीज़ का उन्होंने बोर्ड लगाया, पाकिस्तानियों का लगाया हुआ, लेकिन कोई भी लाइन को फॉलो नहीं करता। और मैंने एक ऑफिसर से पूछा कि यार ये लाइन ये जो लिखे हुए हैं उसको क्यों नहीं फॉलो कर, कहते जी लोग झगड़ते हैं सो हमने इसको इन्फोर्स करना छोड़ दिया। वहाँ पे जब ये तो जाती दफ़ा है, वापसी पे भी यही सिचुएशन है, लोग भाग रहे होते हैं और पैरेलल जो है वो इस तरह की लाइन होती है, 4-4, 5-5 बंदे होते हैं और आगे फिर वो डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन कोई वहाँ पे शख्स खड़ा नहीं होता। यार इतनी आबादी है पाकिस्तान की और भरी हुई है हमारी, और सबसे ज़्यादा जो मिनिस्ट्री जिसके पास पर्सनल है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। ये मैं कोट कर रहा हूँ, जो हमारा जो सेंसस है, गवर्नमेंट का सेंसस है, वहाँ से मैं ये कोट कर रहा हूँ, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पर्सनल या ऑफिसर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है और FIA उसके अंडर आता है। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे हालात देखें कि क्या वहाँ पे हालात होते हैं। इसी तरीके से जब एयरपोर्ट के ऊपर आप एंटर होते हैं तो वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, टिकट चेक करते हैं। अच्छा, वहाँ पे 40+ लोग जो होते हैं वो अक्सर उनकी जो नज़र है, रीडिंग जो है वो कमज़ोर हुई होती है। अब वो भाई साहब ने एक ऐनक लगाई हुई है, यूं कर, यार एक यंग सा ऑफिसर, ये कॉमन सेंस की बात है, इंटेलिजेंस आपको नहीं चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि भाई एक यंग सा बंदा उसको ट्रेन करके वहाँ पे खड़ा कर दे, जिसकी आई सेट ठीक हो, वो फ़ौरन यूँ करके देखेगा और आपको प्रोसेस तेज़ी से करना शुरू हो जाएगा। जैसी लाइन लगे आप तेज़ी से लोगों को निकालें, ऑफ कोर्स ड्यू डिलिजेंस करें, जिसकी आपने ज़्यादा चेक करना उसको साइड पे ले जाएं, वहाँ पे लाइनें तो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो सिस्टम आपको कुछ लगता है कि वो नहीं नज़र आता, लगता है कि जो ये मैनेजर्स हैं दे आर सपोज टू गो अब्रॉड, फिर वहाँ पे टैक्स का वैसे प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन एटलीस्ट उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का कोई ना कोई एक्सपोजर होना चाहिए, स्टडी ट्रिप्स होने चाहिए, और जहाँ पे वो कुछ सीख के आए कि ये यहाँ पे चीज़ें चलती क्या है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम जो है कोई 7 मई की कोई कंप्लेंट आई थी जहाँ पे लैक ऑफ स्टाफ है, तो वो सिक्योरिटी कैमरास के ज़रिए वो चेक करेंगे। बिल्कुल लैक ऑफ स्टाफ था, ना सिर्फ ये 20 नवंबर को था, ये 11 दिसंबर को था, 12 दिसंबर को था, 13 दिसंबर को था, 14 दिसंबर को था, 15 दिसंबर को था। मैंने तो वहाँ पे एक एडवाइज़र, न्यूली अपॉइंटेड एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे देखे, लेकिन ये इशू नहीं है। अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का एक और इशू है, इस्लामाबाद में VIP कल्चर बड़ा है। आपको पता है कि जजेस के अपने प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली होते हैं जो आपको एयरपोर्ट के ऊपर देने होते हैं। इस तरीके से हर जगह के ऊपर आपको प्रोटोकॉल है। इवन वो पार्किंग के अंदर आप जा रहे हैं, यू जस्ट पे, पैसे दें, पैसे कमाएं भाई, गवर्नमेंट पैसे कमाएं, पैसे दें और गाड़ी को आप ऊपर लेके जाएं जहां से आप पिक कर लें, या वहां पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते तो आप करें, लोगों को पैसे दें, डिस्करेज हो गए, इतना रश नहीं लगेगा। ये जो पूरे होल दर होल लोग आते हैं जिनका सफ़र करने से कोई तल्लक नहीं होता, सिर्फ वो वेलकम करने के लिए जाते हैं या छोड़ने के लिए वहाँ पे मुसाफिरों को जाते हैं, तो ये कल्चर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। गाड़ियाँ जाएंगी सिस्टमेटिकली, वो वहाँ पे जाएंगी, आप कमाएं और उस कमाई से जो है वो मेंटेनेंस जो एयरपोर्ट की है वो करें। वज़ीर दाखिला है, उनसे हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे VIP कल्चर की तरफ भी देखें। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि आपकी भी एक सर्टन लाइन्स होती है, उन लाइन्स में काम करना होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्ट्रेच करके देखें हो सकता है कि तुक्का लग ही जाए। तीसरी खबर है, पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरर कोई 15 के करीब है, वो ये धड़ाधड़ अखबार में इश्तहारात दे रहे हैं। ये देखें, इसमें कह रहे हैं कि एन इंडस्ट्री दैट बिल्ड्स इंडस्ट्रीज, सो वो बता रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो 1200 के करीब फैक्ट्रीज हैं और जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस तरह प्रॉब्लम में आया हुआ है। फिर वो उन्होंने ये कहा है कि 2.5 लाख जॉब्स जो हैं डोंट कम फ्रॉम इम्पोर्ट्स। इसका ये मतलब है कि वो खुद कर रहे हैं, हालांकि 40,000 बल्कि 40,000 नहीं 4,000 के करीब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और बाकी वेंडर्स या इनडायरेक्ट है उसको ये काउंट कर रहे हैं। सो मेड इन पाकिस्तान मेक्स पाकिस्तानीज एम्प्लॉयड। सो ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक और इश्तार दिया है, the automotive industry is an integral part of the economy. Pakistan's automotive industry contributes 4% to the national GDP, powering growth, innovation and self-sufficiency. Made in Pakistan makes Pakistan GDP. बेसिकली इनके 3-4 जो इश्यूज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये कोई 15 के करीब है मैन्युफैक्चर, मोस्टली जैपनीज़ जो हम ट्रेडिशनली देख रहे हैं, टोयोटा, सुजुकी, उसके अलावा कोरियन मैन्युफैक्चरर मेनली यही लोग हैं और इनके लोकल पार्टनर्स हैं। अच्छा, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर ये कहते हैं मेड इन पाकिस्तान, और थ्रेट कहाँ से आ रहा है, जो ये 3 जगह से आता है, जो ये बैगेज गिफ्ट या जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम्स के अंदर लोग जो बाहर से गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं, ख़ास तौर पे सेकंड हैंड गाड़ियाँ होती है जो 5 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर रहती है लेकिन होती सेकंड हैंड गाड़ियाँ जापान से लोग इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, और ये रोडों के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। हम आपको पाक व्हील की वेबसाइट से भी दिखा रहे हैं ये कितनी इनकी सेल परचेज़ हो रही है। कहा जाता है कि हर 10 में से 4 गाड़ियाँ जो है ये सेकंड हैंड इंपोर्टेड गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। सो क्या वजह है कि लोगों की मोहब्बत उन गाड़ियों की तरफ ज़्यादा है और लोकल गाड़ी जो इंडस्ट्री है वो थ्रेटन फील कर रही होती है। इसका मतलब ये कि स्टैंडर्ड्स उनके ही अच्छे हैं और ये हम स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या यूरो स्टैंडर्ड्स हैं वो एफिशिएंटली हम नहीं लेके आ सके पाकिस्तान के अंदर। जो मिनिस्ट्री है वो भी लैक करती है, लिहाजा उस गाड़ी के अंदर बैठे तो वाह वाह लोग करते हैं, अश करते हैं। दूसरी गाड़ी जो ये यहाँ पे इतने अरसे से मॉडल भी चेंज नहीं होते थे, अब तो कुछ हो जाते हैं, तो आप तो उसके अंदर आपके स्टैंडर्ड्स ही नज़र नहीं आते। वो कहाँ पे ले गए हैं लग्जरी लेवल और आप हमें कहाँ पे रखा हुआ है। फिर आप कहते हैं कि जनाब ये हमारी इंडस्ट्री है, तो आप तो compete नहीं कर पा रहे। जो नई गाड़ी है वो सेकंड हैंड गाड़ी के साथ compete नहीं कर पा रही। सो इसका जवाब कौन देगा। दूसरा ये है कि डिलीशन प्लान्स होते हैं, यानी आपने लोकली कितने मैन्युफैक्चर करने। सो ऑन एन एवरेज कहते हैं 40 to 60% डिफरेंट गाड़ियों के जो पार्ट हैं वो लोकली बनते हैं। सो ऑन एन एवरेज 50-50 हम कर लेते हैं। सो ये भी तो जो CKD है यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन है, बाहर से पार्ट्स आते हैं और यहाँ पे असेंबल होते हैं और कुछ 50% लोकली यहाँ पे बनते हैं, तो उसकी भी तो आप जो हैं वो बाहर जाते हैं। सो टोटली आप लोकल इंडस्ट्री तो इसको नहीं कह सकते, 50% लोकली और बाहर से जो है ना असेंबली हो रही है। फिर तीसरा ये है कि इनका एक और इशू आ रहा है, ख़ासतौर पर चाइना बिग वे में एंटर हुआ है और जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के जिस तरीके से उन्होंने ओपन की है उसका फ्रेट रेट भी डेफिनेटली उनको एक एडवांटेज भी है, अगरचे आई एम नॉट श्योर, इसकी मेरे पास कोई डेफिनेट कैलकुलेशंस नहीं है। सो चाइना अंदर आया और उनके काफ़ी सारे जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो CBUs के ज़रिए यानी कम्प्लीटली बिल्ड बनी बनाई गाड़ियाँ वो लेके आ रहे हैं जो यहाँ पे, और वो कहते हैं कि वो तकरीबन कोई महीने में वो रीच कर जाएगी 100 मिलियन की जो इंपोर्ट है उन गाड़ियों की। और ये जो बात कर रहे हैं, एक तो ये बात कर रहे हैं कि इनकी जो इंडस्ट्री है वो $5 बिलियन की इंडस्ट्री है, 4000 डायरेक्ट जॉब्स है और इनकी जो पोटेंशियल है गाड़ी बनाने की पोटेंशियल कोई तकरीबन 5 लाख पर ईयर है या उससे ज़्यादा है, लेकिन अभी कोई आधी बन रही है, कोई तकरीबन 2.5 लाख के करीब बन रही है। बात यह है ओपन मार्केट है, सॉफ्ट बॉर्डर्स की तरफ हम जा रहे हैं, अच्छी गाड़ी जो आएगी लोग वो ख़रीदेंगे, लोगों को एक्सपोजर है इंटरनेशनली, हर जगह के ऊपर चीज़ें देख रहे हैं। सो अपनी क्वालिटी की तरफ ध्यान दें, आपकी तरफ आप प्रोटेक्शन जो पहले ज़माने में हुआ करता था वो आपको बिज़नेस चलाने के लिए एक प्रोटेक्शन जो रजीम बनाए जाते थे वो अब बनना काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।